सिल्की स्मूथ और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी। इतना मज़ेदार बटर चिकन आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। एक बार अगर आपने इस रेसिपी से बटर चिकन को बना लिया तो आप अपने घर की हर दावत में इस बटर चिकन को बनाएंगे। इसके साथ हम बनाएंगे तंदूरी कुलचा। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बहुत ही मज़ेदार सी बटर चिकन की रेसिपी की तरफ। तो इस बटर चिकन को हम घी में बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 to 6 टेबल स्पून घी ले लिया है। तो घी को हम एक पतीली के अंदर ऐड कर देते हैं और घी को हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। तो जैसे ही घी गरम हो जाएगा तो इसके अंदर एक तेज़ पत्ता ऐड कर दिया है, 5 से 6 लौंग ऐड कर दी हैं, एक हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बड़ी काली इलायची और यहाँ पर 2 हरी इलायची भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज। तो आप देख सकते हैं प्याज को मैंने स्लाइस में मोटा मोटा कट किया है। तो इस तरह से मोटा मोटा ही कट करके हम ऐड करेंगे क्योंकि बाद में हमने इस मसाले को पीसना है। तो प्याज जल्दी से गल जाए तो उसके लिए मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून नमक और इसके साथ ही हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्याज या टमाटर को अगर जल्दी से गलाना है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दें तो प्याज और टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बंच लहसुन का ले लिया है तो साबित लहसुन भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 2 1-1 इंच के अदरक के टुकड़े हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर 12 से 15 बादाम ले लिए हैं। बादाम को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। इसके छिलके हमने इस तरह से उतार लिए हैं। तो बादाम के छिलके उतार कर बादाम भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इससे हमारी जो ग्रेवी है उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं साबित लाल मिर्चें। तो मैंने यहाँ पर 3 अदद साबित लाल मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और यहाँ पर हमने 3 हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे। तो टमाटरों को भी हमने इस तरह से रफली कट कर लिया है। टमाटर ऐड करके टमाटरों को भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर सूखी हुई 2 लाल मिर्चें ले ली हैं तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे अच्छा सा कलर आएगा। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन। तो मैंने यहाँ पर 600 ग्राम के करीब चिकन ले लिया है। तो चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड करके चिकन को भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हरे धनिए की डंडियाँ। तो हरे धनिए की ये डंठलें आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और हरे धनिए के इन डंठलों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर और बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो देखिए ये भी हमने इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। इसके साथ साथ देखिए मैं चीज़ें भी ऐड करती जा रही हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 10 मिनट में हमारा जो चिकन है वो 50% कुक हो जाएगा। तो चिकन को हम अभी 50% कुक कर लेते हैं। बाद में हम चिकन को दोबारा से और गला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे चिकन 50% गल चुका है। अब इसके अंदर से हम ये तेज़ पत्ता निकाल देते हैं क्योंकि इसका सारा फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है। और ये बड़ी इलायची भी हम निकाल देते हैं। इसका भी सारा फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है, खुशबू आ चुकी है। और इसके साथ ही ये जो हमने चिकन इसके अंदर ऐड की थी तो चिकन को भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। अभी हमने चिकन को 50% गला लिया है। 50% हम चिकन को बाद में गलाएंगे। तो चिकन को प्लेट में निकाल कर अभी हम साइड पर रख लेते हैं। इसके साथ ही हमने ये जो मसाला तैयार किया था इस मसाले को भी हम ठंडा कर लेते हैं। तो 15 से 20 मिनट में ये मसाला भी ठंडा हो गया था। ठंडा करने के बाद मैंने इसको एक ब्लेंडर जग के अंदर डाल दिया है और इसको भी हम पीस लेते हैं, इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो देखिए मसाले की प्यूरी बनाने के बाद आपने इस तरह से स्ट्रेनर से इसको छान लेना है। इस तरह से हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही सिल्की और बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होगी। इतना मज़ेदार बटर चिकन बन के तैयार होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बटर चिकन। तो देखिए इसी ब्लेंडर जग के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको भी हमने इस तरह साफ़ कर लिया है और इस सारे पानी को हमने इस तरह से स्ट्रेनर से छान लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें गरम मसाला, प्याज, टमाटर, काफ़ी मोटी मोटी सी इस तरह से चीज़ें हैं। तो इसको चमचे से दबा दबा के इस तरह से करके अब हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं।
और यहाँ पर देखिए हमारी बहुत ही सिल्की सी एक ग्रेवी हमें मिल गई है। तो चलिए अब हम इसको तड़का लगाते हैं। तो तड़का लगाने के लिए इसी पतीली के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून हम इसमें बटर ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा गर्म करने के बाद 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक भी ऐड कर देते हैं और लो फ्लेम पर हम इन सारे मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इससे जो हमारी ग्रेवी का टेस्ट होगा और उसमें जो सौंधा सौंधा टेस्ट आएगा वो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी ले ली है। कसूरी मेथी को तवे के ऊपर भून के हाथों से क्रश करके हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी को भी ऐड करके लो फ्लेम पर इस तरह से हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हमने जो ग्रेवी तैयार की थी जिसको छान लिया था, तो ये ग्रेवी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन जो हमने 50% कुक कर ली थी। तो चिकन ऐड करके चिकन को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमने इसको अब इतना पका लेना है कि इसका साइडों से ऑयल नज़र आने लगे। साथ साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 चुटकी चीनी। तो देखिए 1 पिंच हम इसके अंदर चीनी ऐड कर रहे हैं। थोड़ी सी ही बिल्कुल आपने चीनी ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। तो हमने 1 चुटकी चीनी ऐड की है। इससे बटर चिकन का जो टेस्ट है वो उभर जाएगा। साथ ही हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दोबारा से छोड़ देते हैं। इस तरह हमारा जो चिकन है वो 100% गल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चिकन गल चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी को दोबारा से इस तरह से क्रश करके ले लिया है। तो कसूरी मेथी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें बटर ऐड कर देते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ले ली है। तो 4 टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम हम इसके अंदर डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम एक स्मोकी फ्लेवर देंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। इसको हम गैस के ऊपर रखकर जला लेते हैं। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं और इसके ऊपर हम रख देते हैं एक छोटी सी इस तरह से कटोरी और इसके ऊपर हम दालचीनी को इस तरह रखकर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो बटर चिकन है उसके ऊपर बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी बटर चिकन बनेगी। तो देखिए इस तरह से 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। इसके अंदर जितना भी ऑयल है वो ऑयल भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा बटर चिकन बनकर तैयार हो चुका है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, घर में इतना पसंद आएगा कि आपको बार बार बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाए थे तंदूरी कुलचे। इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार तंदूरी कुलचे बन के तैयार होते हैं कि मुँह में जाके घुल जाते हैं। अगर तंदूरी कुलचों की रेसिपी चाहिए हो तो एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बटर चिकन की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।